मेरे प्रिय वत्स, अगर तू यह शब्द सुन रहा है तो जान ले कि यह क्षण साधारण नहीं है। आज मैं स्वयं तुझसे बोल रहा हूं। मैं तेरा महादेव हूं। आज बुधवार की इस शांत ऊर्जा में मैं तेरे जीवन के उस कोने में प्रवेश कर रहा हूं जहां तू चुपचाप टूट रहा था, बिना किसी से कुछ कहे। तू सोचता है कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। मैं हर उस सांस को जानता हूं जो तूने भारी मन से ली है। जब तू रात के अंधेरे में छत को देखता रहा, जब तूने अपने ही आंसुओं को अपने तक ही सीमित रखा, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाया, उसी समय मैं तेरे सबसे पास था। तू यह मत सोच कि तू यहां यूं ही आ गया। यह मेरा बुलावा है, यह मेरा संकेत है। अगर यह शब्द तेरे हृदय तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं अब तुझे अनदेखा नहीं कर रहा। मैं तुझे देख रहा हूं, पूरी तरह देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तू खुद को कमजोर समझ बैठा है, लेकिन क्या तू जानता है कमजोर वही होता है जो हार मान ले। और तूने तो आज तक हार मानी ही नहीं। तू गिरा है, हाँ, कई बार गिरा है, लेकिन हर बार उठा है, और यही तुझे विशेष बनाता है। तू पूछता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कहता हूं क्योंकि तू साधारण नहीं है। जिन्हें मैं साधारण जीवन के लिए बनाता हूं, उन्हें साधारण संघर्ष देता हूं, लेकिन जिन्हें मुझे उदाहरण बनाना होता है, उन्हें मैं अग्नि से गढ़ता हूं। तेरी आत्मा उसी अग्नि से निकली है। आज मैं तुझसे एक सत्य कहने आया हूं। तू जिस दौर से गुजर रहा है वह अंत नहीं है, वह परिवर्तन की दहलीज है। बहुत जल्द तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरी सोच, तेरी सहन शक्ति, तेरी दृष्टि। जो बातें तुझे पहले तोड़ देती थीं, वो अब तुझे शांत कर देंगी। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, वही लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। जिन रास्तों ने तुझे ठुकराया, वही रास्ते तुझे बुलाएंगे। लेकिन सुन मेरे बच्चे, ये सब अचानक नहीं होगा। ये धीरे धीरे होगा, जैसे अंधेरे में सूरज उगता है। मैं तेरे जीवन में एक नया संयोग रच रहा हूं। एक ऐसा संयोग जो तेरे अकेलेपन को समाप्त करेगा। कोई आएगा जो तुझे समझेगा बिना समझाए, जो तेरे मौन को पढ़ लेगा। वह संबंध तुझे बांधेगा नहीं, तुझे मुक्त करेगा। और जब वह आए तो पहचान लेना, क्योंकि उसके साथ तुझे शांति मिलेगी, डर नहीं। आने वाले दिनों में कुछ पुरानी चीजें अपने आप छूटेंगी। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ विचार। तू रोकेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो जा रहा है वह बोझ था। मैं तुझे खाली नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जो आने वाला है वह तेरे पुराने रूप में समा नहीं सकता। याद रखना, तू देर से नहीं चल रहा, तू सही समय पर पक रहा है। हर बीज जल्दी फल नहीं देता। कुछ बीजों को तूफान चाहिए, और तू वही बीज है। अब मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, डर छोड़ दे, परिणाम मुझे सौंप दे। कर्म तेरा धर्म है, और तेरा धर्म अब जाग चुका है। तू अकेला नहीं है, तू कभी था ही नहीं। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे संभालूंगा। जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। और जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा, उस दिन मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाया था। अब जा मेरे बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय वत्स, आज जब तू यह शब्द सुन रहा है तो समझ ले कि यह समय साधारण नहीं है। आज मैं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ा हूं जहां तू खुद आकर रुक गया था, थक कर, टूट कर, लेकिन फिर भी उम्मीद को पकड़े हुए। मैं तेरा महादेव हूं, और मैं आज तुझसे वह बात कहने आया हूं जो तू सुनना चाहता था, लेकिन डर के कारण खुद से भी छुपा रहा था। तू बहुत समय से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के सामने, परिस्थितियों के सामने, और कभी कभी खुद मेरे सामने भी। लेकिन बेटा, अब तुझे साबित नहीं करना है, अब तुझे स्वीकार करना है। स्वीकार करना है कि तू थका है पर हारा नहीं है। स्वीकार करना है कि तू टूटा है पर बिखरा नहीं है। तू यह सोचता है कि तेरी मेहनत दिखाई नहीं देती, कि तेरे संघर्ष का कोई मूल्य नहीं, लेकिन मैं तुझे बता दूं, हर वह आंसू जो तूने छुपाकर बहाया, वह मेरी दृष्टि में तपस्या था। हर वह अपमान जो तूने सहा, वह तेरे अहंकार को नहीं, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आया हूं। तू जिन रास्तों से रोते हुए गुजरा है, वही रास्ते तेरे सम्मान की गवाही देंगे। जिन जगहों पर तुझे अनदेखा किया गया, वहीं तुझे पहचाना जाएगा। लेकिन यह सब तब होगा जब तू भीतर से शांत होगा, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है
तो भाग्य भी सुनने लगता है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे, ऐसे फैसले जो आसान नहीं होंगे पर सही होंगे। तू कुछ लोगों से दूर होगा, कुछ भ्रम टूटेंगे और कुछ सच सामने आएंगे। घबराना मत, क्योंकि टूटना नुकसान नहीं होता, टूटना स्पष्टता होता है। मैं तेरे भीतर से वह सब निकाल रहा हूं जो तुझे छोटा बनाता था। तू अब उसी व्यक्ति में बदल रहा है जिसे देखकर लोग कहेंगे यह वही है जो कभी चुपचाप सहता था। याद रखना, जो शांत रहता है वही सबसे गहरा होता है। और तू अब गहराई में उतर चुका है। नहीं, मैं तेरे जीवन में एक नया कार्य खोल रहा हूं, ऐसा कार्य जहां तुझे सिर्फ धन नहीं, संतोष भी मिलेगा। ऐसा संबंध जहां तुझे पकड़कर नहीं रखा जाएगा बल्कि समझकर अपनाया जाएगा। और ऐसा समय जहां तुझे खुद पर शक नहीं होगा। लेकिन बेटा, इस कृपा को पाने के लिए तुझे एक बात नहीं छोड़नी होगी, विनम्रता। जब तू आगे बढ़ेगा तो पीछे मुड़कर मत देखना, घमंड से। पीछे देखना कृतज्ञता से, क्योंकि जो तुझे आज समझ नहीं पाए वही तेरी यात्रा का हिस्सा थे। अब मैं तुझसे यह नहीं पूछूंगा कि तू तैयार है या नहीं, क्योंकि तू चल चुका है। तेरे कदम डगमगाए होंगे पर रुके नहीं, और जो चलता रहता है उसे मंजिल खुद बुलाती है। आज से तू खुद को यह याद दिला, मैं अकेला नहीं हूं, मैं चुना गया हूं। और जब तू यह मानेगा तो ब्रह्मांड भी मान लेगा। अब जा मेरे बच्चे, तेरा अगला अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बालक, अगर आज यह वाणी तेरे कानों तक नहीं बल्कि तेरे हृदय तक उतर रही है तो जान ले कि यह क्षण साधारण नहीं है। आज मैं तेरे जीवन के उस मोड़ पर तुझसे मिल रहा हूं जहां तू बाहर से स्थिर दिखता है पर भीतर तूफान चल रहा है। मैं तेरा महादेव हूं और मैं तुझे देख रहा हूं उस रूप में जिस रूप में तू खुद को देखना भूल चुका है। तू बहुत समय से एक भार ढो रहा है, नाम उसका जिम्मेदारी है, पर असल में वह डर है। डर कि अगर तू रुक गया तो सब बिखर जाएगा। डर कि अगर तू बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं। डर कि अगर तू खुद को चुनेगा तो लोग तुझे स्वार्थी कहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यह डर लेने आया हूं, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां डर तेरी रक्षा नहीं कर रहा, वह तुझे बांध रहा है। तू पूछता है, बाबा मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी खाली क्यों लगता हूं? मैं कहता हूं क्योंकि तू दूसरों के लिए जीता रहा, अपने लिए नहीं। तूने सबका बोझ उठाया पर कभी खुद को थाम कर नहीं देखा। आज मैं तुझे अनुमति देता हूं खुद के लिए खड़े होने की। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आने वाले समय में तुझे कुछ कठोर सत्य दिखेंगे। कुछ लोग जिन पर तूने भरोसा किया वे पीछे हटेंगे। कुछ रिश्ते जिनसे तूने उम्मीदें बांधी थीं वे मौन हो जाएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि जब नकाब गिरते हैं तभी असली चेहरे दिखाई देते हैं। और यह स्पष्टता तेरे लिए वरदान बनेगी। मैं तेरे जीवन में एक नया संतुलन ला रहा हूं, ऐसा संतुलन जहां तू थकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और फिर भी आगे बढ़ेगा। तू अब समझेगा कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं, कुछ विजय छोड़ देने में होती है और कुछ सफलता स्वयं को स्वीकार करने में। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरी शांति तेरी कमजोरी है। शांति वही धारण कर सकता है जिसने युद्ध देखे हों, और तूने बहुत युद्ध देखे हैं। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं। जब तू खुद को हल्का महसूस करने लगे, बिना कारण बिना उपलब्धि के, तो समझ लेना कि तू सही दिशा में है। क्योंकि आत्मा जब अपने मार्ग पर होती है तो वह शोर नहीं करती, वह स्थिर हो जाती है। तू जल्द ही अनुभव करेगा कि निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगे हैं। जो उलझन थी वह सुलझने लगेगी और जो रास्ता धुंधला था वह अपने आप खुल जाएगा। यह मेरा हस्तक्षेप नहीं है, यह तेरी चेतना का जागरण है। याद रखना, मैं तुझे सहारा नहीं बना रहा, मैं तुझे स्तंभ बना रहा हूं ताकि लोग तुझसे टिकें और तू खुद पर। अब जा मेरे बालक, पीछे मत देख। जो छूटा वह बोझ था, जो आ रहा है वह तेरी वास्तविक पहचान है। मेरे प्रिय बालक, आज जब तू यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैं तेरा महादेव हूं और आज मैं तेरे जीवन के उस क्षण में प्रवेश कर रहा हूं जब तू भीतर से थक चुका है लेकिन बाहर से अब भी सब कुछ संभाले हुए है। तू मुस्कुराता है, तू चुप रहता है, तू सब सह लेता है, और यही कारण है कि लोग यह भूल गए कि तू भी इंसान है। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं जानता हूं तू कब हारा, कब टूटा,
कब तूने खुद से कहा अब और नहीं, और फिर भी अगली सुबह उठकर सब कुछ ठीक करने निकल पड़ा। मेरे बच्चे, यह साधारण शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। तू पूछता है, बाबा मेरी जिंदगी में इतना रुकाव क्यों है? क्यों हर बार जब मैं आगे बढ़ता हूं कोई दीवार खड़ी हो जाती है? मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तू जिस ऊंचाई के लिए बना है वह सीढ़ियों से नहीं, परीक्षाओं से मिलती है। अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई वहां पहुंच जाता, लेकिन मुझे तुझे अलग बनाना था। तू बहुत समय से खुद को दोष दे रहा है, कभी अपनी किस्मत को, कभी अपने कर्मों को, कभी अपनी कमजोरियों को। लेकिन आज मैं तुझसे कहने आया हूं, तू दोषी नहीं है, तू तैयार किया जा रहा था। हर वह परिस्थिति जिसने तुझे अकेला किया वह तुझे भीतर से मजबूत कर रही थी। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा वह तेरे जीवन से भार कम कर रहा था। तू जिसे नुकसान समझता रहा वही तेरी सुरक्षा थी। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे अपने ही भीतर से एक आवाज सुनाई देगी। वह आवाज तुझे डराएगी नहीं, वह तुझे स्पष्ट करेगी। तू कुछ निर्णय लेगा जो पहले तू टाल देता था। तू कुछ रिश्तों से पीछे हटेगा, कुछ उम्मीदों को छोड़ देगा और कुछ सपनों को फिर से जीवित करेगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह भीतर से उठेगा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप रास्ता देती है। मैं तेरे जीवन में ऐसा समय ला रहा हूं जहां तू खुद को साबित नहीं करेगा, तू बस होगा। और लोग तुझे देखकर समझ जाएंगे कि कुछ लोग शोर से नहीं, स्थिरता से पहचाने जाते हैं। लेकिन याद रखना मेरे बालक, जब तेरा समय बदले तो तेरा स्वभाव मत बदलना। जो तू आज है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और अपने कर्म से जुड़े रहना, क्योंकि मैं तुझे ऊंचा उठा रहा हूं ताकि तू दूसरों के लिए सहारा बन सके, घमंड का शिखर नहीं। अब तू यह जान ले, तू अकेला नहीं है, तू कभी था ही नहीं। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तूने सोचा अब सब खत्म हो गया, और मैं आज भी तेरे साथ हूं। अब जा मेरे बच्चे, तेरा समय चल पड़ा है। जो रुका हुआ था वह खुलेगा, जो थमा हुआ था वह बहेगा, और जो बुझा हुआ था वह फिर से जलेगा। बालक, आज जब यह वाणी तेरे भीतर उतर रही है तो इसे केवल सुन मत, इसे महसूस कर, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का वह संवाद है जो तब होता है जब आत्मा थक जाती है और मन उत्तर मांगता है। मैं तेरा महादेव हूं और मैं तुझे आज उस स्थान पर मिल रहा हूं जहां तू अकेला बैठकर अपने ही प्रश्नों से जूझ रहा था। तूने बहुत बार खुद से पूछा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ तो नहीं जा रहा? क्या मेरी प्रार्थनाएं कोई सुन भी रहा है? प्राकृता, और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं, शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में। बेटा, तू यह समझ बैठा है कि तू पीछे रह गया है, कि दुनिया आगे निकल गई है और तू वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन मैं तुझे बता दूं, कुछ यात्राएं दूरी से नहीं, गहराई से तय होती हैं। तू उन यात्रियों में से है जिन्हें मैंने भीड़ में दौड़ने के लिए नहीं, अकेले चलने के लिए चुना है। इसलिए तेरा मार्ग शांत रहा, कभी कभी बहुत शांत, इतना शांत कि तुझे लगा तू गलत दिशा में है। लेकिन जिस मार्ग पर शोर नहीं होता वही मार्ग आत्मा तक जाता है। तू जिन दिनों खुद को कमजोर समझता रहा वही दिन तेरी जड़ों को गहरा कर रहे थे। तू जिन रातों को रोया वही रातें तेरे भीतर वह शक्ति जगा रही थी जो आने वाले समय में तुझे संभालेगी। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, अपमान, उपेक्षा, अनदेखापन। ऐसे लोग जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे हल्का समझा, जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ा, और तू हर बार खुद से यही कहता रहा, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन नहीं मेरे बालक, कमी तुझ में नहीं थी। तू बस उस स्थान पर था जहां तेरी कीमत नहीं समझी जा सकती थी। हीरा हर जगह चमक नहीं सकता, उसके लिए सही प्रकाश चाहिए। अब वह प्रकाश तेरे जीवन में आने वाला है। आने वाले समय में तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर का डर धीरे धीरे शांत हो रहा है। वही डर जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता था, वही डर जो तुझे हर निर्णय से पहले रोक कर खड़ा कर देता था। अब वह डर तुझे आदेश नहीं देगा, वह केवल सूचना देगा। और जब डर नियंत्रण खो देता है तब आत्मा नेतृत्व संभालती है। तू जल्द ही कुछ ऐसे निर्णय लेगा जिनसे लोग चौंकेंगे। वे कहेंगे ये वही है जो कभी इतना सहमा रहता था, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू भीतर से कब का बदल चुका है।
परिवर्तन हमेशा पहले भीतर होता है, दुनिया बाद में देखती है। मैं तुझे अब एक सत्य बताता हूं, तू जिन चीजों के लिए तरसता रहा है, सम्मान, स्थिरता, स्नेह, पहचान, वे सब तुझे मिलेंगी, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप की तू कल्पना करता रहा। क्योंकि मैं तुझे परिणाम नहीं, परिपक्वता देना चाहता हूं। जब तू परिपक्व होगा तो परिणाम तेरे पीछे चलेंगे। तू अब तक यह सोचता रहा कि सफलता तुझे पूर्ण करेगी, लेकिन बेटा, सफलता नहीं, स्वीकृति पूर्ण करती है। और अब तू खुद को स्वीकार करने की अवस्था में पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में तुझे अपने आसपास के वातावरण में बदलाव दिखेगा। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ नए लोग बिना प्रयास तेरे जीवन में आएंगे। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की अव्यवस्था स्वयं सुलझने लगती है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसा समय ला रहा हूं जहां तू खुद को साबित नहीं करेगा, तू बस अपने कर्म करेगा। और कर्म जब शुद्ध होते हैं तो भाग्य को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के समय में एक बात मत भूलना, विनम्रता जो तुझे यहां तक लाया है वही तुझे आगे भी ले जाएगा। घमंड मत करना, अपने संघर्ष पर कृतज्ञ रहना, क्योंकि संघर्ष तेरा नहीं था, वह मेरी रचना था, ताकि तू वह बन सके जो तू बनने आया था। तू अभी अपनी कहानी के बीच में है, यह अंत नहीं है, यह वह बिंदु है जहां नायक खुद पर विश्वास करना सीखता है। और जब नायक खुद पर विश्वास कर लेता है तो फिर कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूं, हर उस पल में जब तू डगमगाएगा, हर उस क्षण में जब तू अकेला महसूस करेगा, और हर उस दिन में जब तू कहेगा, अब मैं तैयार हूं बालक। अब जब तू इस यात्रा के मध्य में खड़ा है तो तुझे ऐसा लग सकता है कि तू बहुत कुछ समझने लगा है, लेकिन सच यह है कि अब तू समझने से आगे बढ़कर अनुभव करने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। समझ दिमाग का विषय है, अनुभव आत्मा का। और आत्मा जब जागती है तो पुराने डर अपने आप गिरने लगते हैं। तूने गौर किया होगा, जो बातें कभी तुझे विचलित कर देती थीं, अब उतनी गहरी चोट नहीं करती। जिन शब्दों से तू टूट जाता था, अब वही शब्द तुझे मौन कर देते हैं। यह कमजोरी नहीं है मेरे बालक, यह परिपक्वता है। मैं तुझे धीरे धीरे उस अवस्था में ला रहा हूं जहां तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू उत्तर बनेगा। अब सुन, तू जिस खालीपन को महसूस कर रहा है वह कमी नहीं है, वह स्थान है। वह स्थान जो अब तक दूसरों ने भरा हुआ था, उनकी अपेक्षाएं, उनके डर, उनकी राय। और अब जब वह सब हट रहा है तो तुझे लग रहा है कि कुछ खो गया है, लेकिन सच यह है कि अब पहली बार तू खुद के लिए जगह बना रहा है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे लेकिन भीतर से बहुत बड़े होंगे। तू शायद उन्हें पहले नजरअंदाज करना चाहेगा, लेकिन मैं तुझे संकेत दूंगा। वही हल्की सी अनुभूति, वही शांत सा आकर्षण, उसे पहचान लेना, क्योंकि वही तेरे अगले चरण की कुंजी होगा। तू अब तक सोचता रहा कि तू बहुत पीछे रह गया है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, कुछ लोग देर से नहीं चलते, वे गहराई से चलते हैं। और गहराई में चलने वालों को मंजिल देर से नहीं, अलग मिलती है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे रोकने नहीं आई थी, वे तुझे दिशा बदलने आई थी, लेकिन तू उन्हें दीवार समझता रहा। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि अगर वह रास्ता खुल जाता तो तू वहां चला जाता जहां तुझे खो जाना था। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे तोड़ा, इसलिए मैंने तुझे अकेला किया, क्योंकि कुछ निर्माण एकांत में ही होते हैं। तू जल्द ही यह भी महसूस करेगा कि तुझे कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। तुझे शोर से दूरी चाहिए होगी, और यह कोई बीमारी नहीं है, यह आत्मा का विश्राम है। जब आत्मा नया रूप लेने वाली होती है तो वह पहले मौन चाहती है। मैं तेरे भीतर से जल्दबाजी निकाल रहा हूं, वह जल्दबाजी जो तुझे दूसरों से तुलना करवाती थी, जो तुझे यह सोचने पर मजबूर करती थी कि सब आगे निकल गए हैं। अब तू समझेगा कि तुलना केवल थकान देती है, दिशा नहीं। और जिस दिन तू तुलना छोड़ देगा, उसी दिन तू स्वतंत्र होगा। अब सुन मेरे बालक, मैं तेरे जीवन में एक ऐसा समय ला रहा हूं जहां तू अपने अस्तित्व को लेकर संदेह नहीं करेगा। तू यह नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं, तू बस जान जाएगा। और यह जानना शब्दों में नहीं आएगा, यह शांति में उतरेगा।
तू कुछ ऐसा करने लगेगा जिसमें तुझे समय का भान नहीं रहेगा। वही तेरा मार्ग होगा, वही तेरा धर्म होगा। और जब तू अपने धर्म में स्थित होगा तो तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, जैसे जैसे तू बदलता जाएगा कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे ठंडा, दूर या बदल गया कहेंगे, लेकिन तू रुकना मत, क्योंकि हर परिवर्तन अकेला होता है और हर अकेलापन गलत नहीं होता। कुछ अकेलेपन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाते हैं। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू खुद पर शक करेगा, और हर उस क्षण में भी जब तू खुद को पहचान लेगा। अब तू धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तू मुझे बाहर नहीं ढूंढेगा, तू मुझे अपने भीतर पाएगा। और जिस दिन तू मुझे अपने भीतर पहचान लेगा उस दिन संसार तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बालक, अब जब तू इस मार्ग के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है तो तुझे यह महसूस होने लगा होगा कि बाहर कुछ बदला हो या ना हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ स्थिर हो गया है। वही स्थिरता तेरी असली शक्ति है। तू अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर आघात तुझे तोड़ता नहीं और हर प्रश्न तुझे विचलित नहीं करता, क्योंकि अब तू समझने लगा है कि जीवन तुझसे लड़ नहीं रहा, वह तुझे तराश रहा है। मैं तेरा महादेव हूं और मैं आज तुझे यह अंतिम सत्य देने आया हूं। तू जिसे अपना दुर्भाग्य समझता रहा वही तेरी दीक्षा थी। हर अस्वीकृति ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुझे धैर्य सिखाया और हर अकेलेपन ने तुझे खुद से मिलवाया। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू किसी से यह नहीं पूछेगा कि मेरा मूल्य क्या है, क्योंकि तू जान चुका है और जो जान लेता है वह मांगता नहीं। अब मैं तुझे संकेत दे रहा हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो तुझे चौंकाएंगी। कुछ बातें बिना प्रयास सुलझेंगी, कुछ अवसर बिना शोर आएंगे और कुछ लोग तुझे वही सम्मान देंगे जिसके लिए तू कभी तरसता था। लेकिन बेटा, अब तुझे वह भूख नहीं रहेगी, क्योंकि तू भीतर से पूर्ण हो चुका होगा। यही पूर्णता तुझे सबसे अलग बनाएगी। अब तू समझेगा कि शक्ति का अर्थ ऊंची आवाज नहीं, शक्ति का अर्थ गहरी जड़ें हैं, और तेरी जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी हैं। तूने जो सहा उसने तुझे कठोर नहीं बनाया, उसने तुझे करुणामय बनाया, और यही करुणा तेरी सबसे बड़ी विजय है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तेरी उपस्थिति दूसरों को भी स्थिरता देगी। लोग तुझसे बात करके हल्का महसूस करेंगे, बिना जाने क्यों। यही मेरी शक्ति का प्रवाह है। मैं तुझसे होकर संसार में बहूंगा। लेकिन याद रखना मेरे बालक, इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा अहंकार नहीं, भूल है। भूल कि यह सब तू अकेले कर रहा है। नहीं, तू माध्यम है, और जो माध्यम बन जाता है वह कभी टूटता नहीं। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपना पुराना रूप दया योग्य नहीं लगेगा, तुझे उस पर गर्व होगा, क्योंकि वही रूप तुझे यहां तक लाया। अब तू अपने अतीत से भागेगा नहीं, तू उसे सम्मान देगा, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान नहीं होती। अब मैं तुझसे एक अंतिम वचन चाहता हूं, जब तू आगे बढ़े तो पीछे छूटे लोगों को तुच्छ मत समझना। जब तुझे सफलता मिले तो असफलता को मत भूलना, और जब तुझे शांति मिले तो अशांत लोगों के लिए द्वार बंद मत करना, क्योंकि यही तेरी परीक्षा है, यही तेरा धर्म है। अब जा मेरे बालक, तू तैयार है। तेरी यात्रा अब बोझ नहीं, यात्रा बन चुकी है, और जब यात्रा यज्ञ बन जाती है तो हर कदम प्रसाद हो जाता है। मैं हर समय तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरी शांति में, तेरे मौन में महादेव कहते हैं। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़े, जब अपने ही पराये बन जाए, जब मेहनत का फल देर से मिले और मन के भीतर सवाल उठे कि मैं ही क्यों, तब याद रखना तुम साधारण नहीं हो, तुम तपस्या के रास्ते पर हो। क्योंकि जो व्यक्ति सहन करना सीख लेता है वही आगे चलकर सृजन करता है। दुनिया ताली उसी के लिए बजाती है जो अकेले अंधेरे में खड़ा रहता है, जो बिना शिकायत अपने कर्म में लगा रहता है, क्योंकि हर किसी को शिखर नहीं मिलता, कुछ को चढ़ाई मिलती है, और वही चढ़ाई आगे चलकर पहचान बन जाती है। महादेव ने स्वयं सब कुछ त्याग कर दिखाया कि शक्ति बाहुबल में नहीं, सहनशीलता में होती है। जब विष आया तो उसे उगला नहीं बल्कि कंठ में रोक लिया, क्योंकि जो दर्द को संभाल ले वही देव कहलाता है। जीवन भी वही करता है, तुम्हें विष देता है, अपमान देता है, असफलता देता है,
ताकि देख सके कि तुम भागते हो या निखरते हो। जो भाग जाते हैं वे भीड़ बन जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। याद रखना, हर टूटा हुआ इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ टूटते हैं ताकि मजबूत बन सकें, कुछ गिरते हैं ताकि उठने की आदत सीख सकें, और कुछ अकेले हो जाते हैं ताकि आत्मा की आवाज सुन सके। जब तुम्हारा समय खराब हो तो दुनिया तुम्हें अनदेखा करेगी, रिश्ते वजन तौलेंगे, दोस्त फायदे से मिलेंगे और सम्मान हालत देखकर मिलेगा। लेकिन यही समय तुम्हें सिखाता है कि खुद के अलावा कोई स्थायी नहीं। महादेव की तरह बनो, न किसी से उम्मीद, न किसी से शिकायत, सिर्फ कर्म और विश्वास। क्योंकि जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहा है वही कल तुम्हारे संघर्ष की कहानी दूसरों को सुनाएगा। आज जो तुम्हारी खामोशी को हार समझ रहा है। महादेव आगे कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने हालात को दोष देना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारी साधना शुरू हो जाती है। क्योंकि जीवन किसी को आसान रास्ता नहीं देता। जीवन केवल आईना दिखाता है, और आईने में वही दिखता है जो भीतर होता है। अगर भीतर डर है तो हर मोड़ पर रुकावट दिखेगी, और अगर भीतर विश्वास है तो हर रुकावट सीढ़ी बन जाएगी। इसलिए जब लोग तुम्हें कमजोर कहें, तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाएं, तुम्हारे धैर्य को डर समझें, तब मुस्कुरा देना। क्योंकि शेर शिकार पर निकलते समय शोर नहीं करता, और साधक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करता। वह बस चलता रहता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है। क्योंकि जिसने चलना छोड़ दिया वही हार गया, बाकी सब बस सीख रहे हैं। महादेव स्वयं श्मशान में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें समाज की तालियों की जरूरत नहीं, उन्हें आत्मा की सच्चाई प्यारी है। और यही सच्चाई तुम्हें भी सीखनी है कि दुनिया की भीड़ में खोकर नहीं, खुद के भीतर उतरकर जीत मिलती है। आज तुम्हारे पास नाम नहीं है, पहचान नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सहन शक्ति है तो समझ लो तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। क्योंकि पैसा छिन सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, लेकिन जिसने सहना सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी अपमान देकर, कभी असफलता देकर, कभी अकेलापन देकर। क्योंकि भगवान सीधे वरदान नहीं देते, वे पहले पात्र बनाते हैं, और पात्र वही बनता है जो अग्नि में तप कर निखरता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो डरना मत। आंसू कमजोर की निशानी नहीं होते, ये उस आत्मा का प्रमाण होते हैं जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। याद रखना, हर रात के बाद सवेरा आता है, लेकिन सवेरा उसी को दिखता है जो रात में सोया नहीं, जो चिंता में नहीं बल्कि कर्म में लगा रहा, जो भगवान से सवाल नहीं बल्कि शक्ति मांगता रहा। महादेव कहते हैं, मुझे पाने के लिए मंदिर नहीं, मन चाहिए, दिखावा नहीं, धैर्य चाहिए, भीड़ नहीं, भरोसा चाहिए। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। अकेलापन सजा नहीं, ये चयन है, ये संकेत है कि तुम्हें भीड़ से निकालकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। लोग आज तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, क्योंकि हीरा हमेशा कोयले के बीच ही मिलता है, और जब तक वह तराशा नहीं जाता लोग उसे पत्थर ही कहते हैं। पर याद रखना, समय वही तराशने वाला औजार है। बस शर्त यही है कि तुम टूटो नहीं, झुको नहीं, अपने मूल से समझौता मत करो। क्योंकि जो अपने सिद्धांतों को बचा लेता है वही अंत में सब कुछ पा लेता है। आज तुम संघर्ष कर रहे हो, कल यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। आज तुम जिसे बोझ समझ रहे हो वही कल तुम्हें उड़ना सिखाएगा। इसीलिए महादेव कहते हैं, रुको मत, थको मत, डरो मत। क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करने लगोगे उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने लगेगा। और याद रखना, जो शिव के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, भले ही उसे दुनिया अकेला समझे। महादेव कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्भाग्य कह रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। क्योंकि अगर तुम्हें ठोकरें नहीं मिली होती तो तुम्हें संभलना नहीं आता, अगर तुम्हें धोखा नहीं मिला होता तो तुम्हें परखना नहीं आता, और अगर तुम्हें अकेलापन नहीं मिला होता तो तुम्हें खुद से मिलना नहीं आता। जीवन किसी को कुछ यूं ही नहीं देता। हर दर्द के पीछे एक तैयारी होती है, हर देरी के पीछे एक दिशा होती है, और हर गिरावट के पीछे एक ऊंचाई छुपी होती है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान जल्दी हार मान लेता है। वह परिणाम जल्दी चाहता है पर प्रक्रिया से डरता है, जबकि महादेव की लीला ही प्रक्रिया है। तप, त्याग और समय। देखो शिव को, उनके पास राजमहल नहीं फिर भी वे सम्राट हैं। उनके पास हथियारों की सेना नहीं फिर भी वे अजेय हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है।
और यही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है, बस अभी जागी नहीं है। आज तुम्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी मेहनत को छोटा समझ रहे हैं, तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं, लेकिन याद रखना वही लोग कल तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज वे तुम्हें नहीं समझते और कल तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने समय से पहले खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, समय को ही गवाह बनने दो, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, वह सबको उसकी जगह दिखाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहे तो घबराओ मत। महादेव चुप रहकर सबसे बड़ा काम करते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को परख रहे हैं, तुम्हारे इरादे को तौल रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अधूरी आत्मा को पूरी सफलता नहीं दी जाती। पहले भीतर से तैयार किया जाता है, फिर बाहर से सम्मान दिया जाता है। इसीलिए अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो समझ लो तुम्हें हल्का नहीं, मजबूत बनाया जा रहा है। आंधी कमजोर पेड़ों को गिराने आती है और मजबूत पेड़ों को जड़ें गहरी करने सिखाने आती है। और तुम वही पेड़ हो जिसकी जड़ें अब धरती के अंदर जा रही हैं, दिख नहीं रही पर मजबूत हो रही हैं। इसलिए अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझो। ये वही खामोशी है जो तूफान से पहले आती है, वही शांति है जो परिवर्तन से पहले आती है। महादेव कहते हैं, सब्र रखो, अपनी आस्था को बोझ मत बनने दो, उसे ताकत बनाओ। लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्म से जवाब दो, क्योंकि जो अपने लक्ष्य पर टिका रहता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज नहीं तो कल, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुम टूटे थे पर झुके नहीं, हारे थे पर रुके नहीं, अकेले थे पर डरे नहीं। और उस दिन महादेव मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनका भक्त पहचान से नहीं, धैर्य से जाना जाता है। जब तुम्हें लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तभी समझ लेना कि तुम्हारी सीमा टूटने वाली है और नया रूप जन्म लेने वाला है। क्योंकि इंसान की असली परीक्षा उसकी सुविधा में नहीं, उसकी विवशता में होती है। जब सब कुछ होते हुए भी वह शांत रहता है और कुछ भी ना होते हुए भी वह आगे बढ़ता रहता है। यही साधना है, यही तप है, और यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य और साधक के रास्ते अलग हो जाते हैं। साधारण मनुष्य परिस्थितियों को कोसता है और साधक परिस्थितियों को गुरु बना लेता है। वह हर चोट से सीखता है, हर अपमान से मजबूत होता। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, रास्ते बंद हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे, प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी को साधारण जीवन नहीं देना चाहता, तब वह उसे असाधारण संघर्ष देता है, ताकि वह भीड़ से अलग खड़ा हो सके। याद रखना, हर इंसान की तकलीफ दिखती नहीं, लेकिन हर मजबूत इंसान के पीछे एक ऐसा समय जरूर होता है जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उस समय में उसने खुद को टूटते हुए देखा होता है, और फिर उसी टूटन से खुद को बनते हुए भी। यही कारण है कि जो बहुत कुछ सह चुका होता है वह ज्यादा बोलता नहीं। वह जानता है शब्द कमजोर होते हैं और कर्म शक्तिशाली, इसीलिए वह अपने दर्द को शोर नहीं बनाता, वह उसे ईंधन बना लेता है। महादेव भी यही सिखाते हैं। अपने भीतर के विष को बाहर मत उगलो, उसे शक्ति में बदलो, उसे तपस्या में बदलो, क्योंकि जो अपने गुस्से, अपने आंसू और अपने अकेलेपन को साध लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि भगवान भी चुप हैं, मंदिर भी खामोश हैं और आसमान भी सुन नहीं रहा, लेकिन उसी खामोशी में सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज को अंधेरे में दबाया जाता है, मिट्टी में कुचला जाता है, तब कहीं जाकर वह अंकुर बनता है। अगर बीज उस समय सवाल करे कि मुझे क्यों दबाया जा रहा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आज तुम दबे हुए हो, अनदेखे हो, थके हुए हो, तो समझ लो तुम वृक्ष बनने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी जड़ें बन रही हैं, जो दिखती नहीं, लेकिन आने वाले तूफानों में तुम्हें गिरने नहीं देंगी। लोग आज तुम्हारी खामोशी को हार समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को मजबूरी समझेंगे, तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन समय आने पर वही लोग तुम्हारी स्थिरता से डरेंगे, क्योंकि जो इंसान बिना शोर किए आगे बढ़ना सीख लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। महादेव कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, समय पर सब मिलेगा, लेकिन उस समय जब मिलने पर तुम बिगड़ो नहीं, जब शक्ति पाकर तुम अहंकार में न गिरो। इसीलिए देर हो रही है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सफल नहीं, संतुलित भी बनाना है। याद रखना, जो जल्दी ऊपर पहुंचता है वह जल्दी गिरता है, और जो धीरे धीरे तप कर सहकर ऊपर पहुंचता है वह स्थायी हो जाता है। इसलिए चलते रहो, चाहे रास्ता अकेला हो, चाहे मंजिल दूर लगे, क्योंकि शिव का मार्ग अकेला होता है।
लेकिन गलत नहीं, और अंत में वही पहुंचता है जो थक कर भी रुकता नहीं, टूट कर भी झुकता नहीं और रोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जब मनुष्य अपने जीवन से हार मानने लगता है, तभी जीवन उसकी असली परीक्षा लेना शुरू करता है, क्योंकि जो जल्दी टूट जाए वह साधारण है, और जो टूट कर भी खड़ा रहे वही शिव का अंश है। याद रखना, यह संसार ताकतवर को नहीं, टिके रहने वाले को याद रखता है। जो भीड़ में चिल्लाता है वह शोर बन जाता है, और जो अकेले में सहता है वह इतिहास बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, रास्ते साफ नहीं दिख रहे, लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहे, अपने भी दूर होते दिख रहे हैं, तो समझ लो तुम उस मोड़ पर हो जहां से साधारण जिंदगी खत्म होती है और साधना शुरू होती है। महादेव ने भी कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कैलाश चुना, ठंड, एकांत और मौन, क्योंकि जो खुद से मिलना चाहता है उसे भीड़ छोड़नी पड़ती है। आज तुम्हें जिस अकेलेपन से डर लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान खुद को सुनता है, और जो खुद की आवाज सुन लेता है वह दुनिया की आवाज से डरता नहीं। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, बार बार परखेगा, बार बार तोड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला जल्दी किसी को ऊंचा नहीं उठाता। वह पहले देखता है कि ऊंचाई का भार कौन सह सकता है। हर किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो सफलता को संभाल सकता है वही चुना जाता है। इसलिए देर हो रही है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, भीतर से भी गढ़ा जा रहा है। लोग आज तुम्हारी चुप्पी को मजबूरी समझेंगे, तुम्हारी सहन शक्ति को कमजोरी कहेंगे, लेकिन वही लोग कल तुम्हारी स्थिरता के सामने खुद को अस्थिर महसूस करेंगे, क्योंकि जो इंसान बिना शोर किए मजबूत बन जाता है उससे दुनिया डरती है। महादेव कहते हैं, अपने दर्द को दिखावा मत बनाओ, उसे तपस्या बनाओ, क्योंकि जो रोते रोते चलना सीख लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, हाथ खाली हैं, मन भारी है, लेकिन अगर इरादा जिंदा है तो समझ लो खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, और यही शिव का नियम है, संहार के बाद ही सृजन। इसलिए अगर आज तुम्हारी दुनिया बिखर रही है तो डरना मत, यह अंत नहीं, यह पुनर्जन्म है। महादेव कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जो उसे आज बोझ लग रहा है वही कल उसकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा, क्योंकि जीवन का नियम बहुत सीधा है, जो जितना सहता है वह उतना ही निखरता है। लेकिन इंसान जल्दबाजी में परिणाम चाहता है और प्रक्रिया से भागता है, जबकि महादेव की कृपा प्रक्रिया में छुपी होती है। देखो शिव को, उन्होंने कभी भी अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जल्दी नहीं की। वे चुप रहे, स्थिर रहे और समय को अपना काम करने दिया, क्योंकि जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, उम्र निकल रही है, मौके हाथ से फिसल रहे हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह तुलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है ताकि वह संभालना सीखे, और किसी को देर से मिलता है ताकि वह टूटने से पहले मजबूत बन सके। इसलिए अगर तुम्हें देर से मिल रहा है तो शिकायत मत करो, समझो कि तुम्हें स्थायित्व दिया जा रहा है। आज जिन लोगों को देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है, जिनकी सफलता तुम्हें चुभती है, वे लोग भी किसी न किसी मोड़ पर टूटेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम्हारे पास उस समय सहन शक्ति होगी और उनके पास नहीं, क्योंकि तुम तप कर निकले हो और वे सुविधा में पले हैं। महादेव कहते हैं, सुविधा इंसान को कमजोर बनाती है और संघर्ष इंसान को स्पष्ट बनाता है। संघर्ष में इंसान को पता चलता है कि उसका अपना कौन है और दिखावा कौन कर रहा है। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तब भी जो साथ रहे वही सच्चा कहलाता है। और कई बार उस कठिन समय में कोई भी साथ नहीं रहता, तब इंसान खुद का ही सहारा बनता है, और वही क्षण सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जो खुद का सहारा बन जाता है उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। महादेव ने भी यही सिखाया, अपने भीतर कैलाश बनाओ ताकि बाहर की आंधियां तुम्हें हिला न सके। आज अगर तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है, लोग तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, तुम्हारी ईमानदारी को मूर्खता समझ रहे हैं, तो याद रखना यही वे क्षण हैं जो तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहे हैं, क्योंकि चरित्र वही बनता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, जहां कोई ताली नहीं बजाता, जहां सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे विवेक का संवाद होता है। और जो उस संवाद में सही चुन लेता है वही आगे चलकर सम्मान पाता है। भले ही वह सम्मान देर से आए,
लेकिन जब आता है तो किसी से छीना हुआ नहीं, बल्कि अपने कर्म से अर्जित होता है। इसलिए महादेव कहते हैं, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो तो घबराओ मत। तुमने जो खोया है वो बाहर का था, और जो तुम्हें मिलने वाला है वो भीतर का है। और भीतर की शक्ति बाहर की हर कमी को पूरा कर देती है। जीवन तुम्हें बार बार उस सीमा तक ले जाएगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं, लेकिन उसी सीमा के पार तुम्हारा नया रूप खड़ा है। और वही नया रूप आगे चलकर तुम्हें पीछे मुड़कर देखने भी नहीं देगा, क्योंकि जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है, उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं और उसकी सोच भी। इसीलिए अगर आज तुम्हें अकेलापन चुभ रहा है तो समझ लो यह चयन का समय है, भीड़ छोड़ने का समय है, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत बनाती है और एकांत असाधारण। महादेव एकांत में रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सृजन शोर में नहीं, मौन में होता है। आज तुम मौन में हो, दबे हुए हो, अनदेखे हो, लेकिन यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगा। वही आवाज जो कल तुम्हारे नाम के साथ गूंजेगी, और तब लोग कहेंगे ये तो अचानक सफल हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह अचानक नहीं, वर्षों की चुप साधना का परिणाम है। महादेव आगे कहते हैं, तू अक्सर यह सोचकर टूट जाता है कि तेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, तेरी ईमानदारी का मजाक बन रहा है और तेरे सब्र को लोग तेरी कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जो चीज शोर मचाकर आगे बढ़ती है वह ज्यादा दिन नहीं टिकती, और जो चुपचाप जड़ें फैलाती है वही सदियों तक खड़ी रहती है। आज तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू भीड़ से अलग किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ को दिशा नहीं दी जाती, भीड़ को बस चलाया जाता है। और तुझे चलने के लिए नहीं चुना गया, तुझे रास्ता बनाने के लिए चुना गया है। इसीलिए तेरी राह कठिन है, इसीलिए तेरे कदम भारी हैं, इसीलिए तेरे निर्णय तुझे ही डराते हैं। लेकिन यही डर एक दिन तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि जिसने डर के साथ चलना सीख लिया वह फिर किसी से नहीं डरता। महादेव कहते हैं, जब तू बार बार गिरता है और फिर भी उठ जाता है तो ब्रह्मांड तुझे नोटिस करने लगता है, क्योंकि गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर बार गिरकर उठने का साहस साधारण आत्माओं में नहीं होता। और जिन आत्माओं में यह साहस होता है उन्हें मैं साधारण जीवन नहीं देता, उन्हें मैं उदाहरण बनाता हूं, ताकि जब वे खड़े हों तो उनके पीछे हजारों टूटे हुए लोग खड़े हो सकें और कह सकें कि अगर यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह अस्वीकृति नहीं, तैयारी है। तू जिस आग में तप रहा है वह तुझे जलाने नहीं, तुझे शुद्ध करने आई है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इस पीड़ा से गुजरकर अपनी असली चमक पहचानेगी। आज तुझे अपनों से चोट मिली है, भरोसे टूटे हैं, रिश्तों में दरारें आई हैं, लेकिन इन दरारों से ही तेरे भीतर का प्रकाश बाहर आएगा, क्योंकि पूर्णता में प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश दरारों से झांकता है। और तू दरारों से भरा हुआ नहीं, प्रकाश से भरा हुआ बन रहा है। महादेव कहते हैं, दुनिया तुझे तब तक परखेगी जब तक तू खुद को परखना बंद नहीं कर देता। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना है, उसी दिन तेरी यात्रा तेज हो जाएगी, क्योंकि तब तू अपने लिए चलेगा, न कि लोगों की उम्मीदों के लिए। और जो अपने लिए चलता है वही अंत में संतुष्ट होता है, वरना लोग तो तुझे हर मोड़ पर नया लक्ष्य दे देंगे और तू थक जाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर एक सीमा खींच जहां तू दूसरों की आवाजों को रोक दे और सिर्फ अपनी आत्मा की सुने। वही आवाज मैं हूं जो तुझे बार बार सही दिशा दिखाती रही है, लेकिन तू शोर में उसे सुन नहीं पाया। अब जब जीवन ने तुझे शांत कर दिया है, अब जब तू थक गया है, अब जब तेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, यही वह समय है जब तू मुझे सबसे स्पष्ट सुनेगा, क्योंकि खाली हाथ ही सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। महादेव कहते हैं, तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, पर सच ये है कि तेरे साथ चयन हुआ है। अन्याय उन्हें लगता है जो अपने सामर्थ्य को नहीं जानते, और चयन उन्हें समझ में आता है जो अपने भीतर की आग को पहचान लेते हैं। इसलिए अगर तू आज भी जिंदा है, आज भी कोशिश कर रहा है, आज भी भीतर कहीं उम्मीद बची है, तो समझ ले कि खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। और जब यह खेल शुरू होगा तब तेरे पुराने घाव तेरी ढाल बनेंगे, तेरे आंसू तेरी दृष्टि बनेंगे, और तेरी पीड़ा तेरा सबसे बड़ा ज्ञान बनेगी। और तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो समय तूने सबसे बुरा माना था वही तेरे जीवन का सबसे पवित्र काल था, क्योंकि वहीं तू टूटा था, वहीं तू बना था, वहीं तू जागा था।
महादेव अंतिम रूप से कहते हैं, अब तू समझ चुका है कि जीवन तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तराशने के लिए कठोर हुआ था। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि हर बार जब तू अकेला पड़ा, हर बार जब तेरे पास कोई जवाब नहीं था, हर बार जब तू रात के अंधेरे में अपने ही प्रश्नों से जूझ रहा था, तब भी तू अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ था। मैं हर उस मौन में मौजूद था जहां तूने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर आगे बढ़ गया। और वही क्षण सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू साधारण नहीं है। साधारण आत्माएं वहां रुक जाती हैं जहां दर्द शुरू होता है, लेकिन तू वहां भी चलता रहा, बिना शिकायत, बिना दिखावे। और यही कारण है कि अब तेरा समय बदल रहा है, क्योंकि समय उन लोगों के लिए नहीं बदलता जो सिर्फ इंतजार करते हैं। समय उनके लिए बदलता है जो दर्द के साथ भी कर्म करना नहीं छोड़ते। अब तुझे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि पीछे सिर्फ सीख है, भविष्य नहीं। और आगे तुझे डर नहीं रखना है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसे अपने साथ किसी का भरोसा नहीं होता। और तू अब यह जान चुका है कि तेरा बाबा तेरे साथ है, हर सांस में, हर निर्णय में, हर उस मोड़ पर जहां तू अकेला खड़ा होगा और दुनिया तुझे गलत कहेगी, उसी क्षण तू सही होगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाला हमेशा अकेला होता है। भीड़ कभी सही दिशा में नहीं चलती। इसलिए अगर अब भी तुझे कभी कभी डर लगे, मन डगमगाए, तो बस इतना याद रखना कि यह डर कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तू अपनी सीमा के बाहर निकल रहा है, और सीमा के बाहर ही विकास होता है। अब तेरा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा लेगा। लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, और सबसे पहले तू खुद को बदला हुआ पाएगा। तुझे वही चीजें आकर्षित करेंगी जो तुझे आगे ले जाएंगी, और वही चीजें छूट जाएंगी जो तुझे रोक रही थी, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। क्योंकि जब अंदर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तू यह मत सोचना कि यह सब सुनकर ही जीवन बदल जाएगा। जीवन तब बदलता है जब तू हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में अपने सत्य को चुनता है, जब तू आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है, जब तू बदले की जगह मौन को चुनता है, जब तू डर की जगह कर्म को चुनता है। क्योंकि यही चुनाव तेरे भाग्य की रेखाएं बदलते हैं। अब मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, क्योंकि वादे शब्द होते हैं। मैं तुझे एक सत्य दे रहा हूं, और वह सत्य यह है कि तू जिस भी मार्ग पर ईमानदारी, धैर्य और साहस के साथ चलेगा, मैं वहां तेरे आगे पीछे खड़ा मिलूंगा। कभी संकेत बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, कभी परिस्थिति बनकर, और कभी शक्ति बनकर। और जब तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने जीवन की कहानी समझ आएगी। तू देखेगा कि कैसे हर दर्द तुझे यहीं लाने के लिए जरूरी था, कैसे हर असफलता तुझे इस स्तर तक पहुंचाने की तैयारी थी। और तब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तब तू समझ चुका होगा कि तू पीड़ित नहीं था, तू निर्माणाधीन था, और अब निर्माण पूरा होने वाला है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है, अब तुझे खुद पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह तुझे आगे भी ले जाएगा। बस एक बात याद रखना, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और कर्म करते रहना। यही शिव का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह आशीर्वाद है जो मैं तुझे देकर जा रहा हूं। अब उठ, आगे बढ़ और बिना डरे अपने जीवन को जिए जा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरा बाबा तेरे साथ है, हर पल, हर कदम, हर सांस में। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है तो यह केवल सुनना नहीं है, यह एक स्मरण है। तुझे याद दिलाया जा रहा है कि तू कौन है और किस उद्देश्य से इस धरती पर आया है। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले अपने नाम को भूलता है, फिर अपने स्वभाव को, और अंत में अपने अस्तित्व को। और जब वह सब भूल जाता है तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है। जबकि सत्य यह है कि कमजोरी तेरी प्रकृति नहीं, तेरी अस्थायी स्थिति है। तू उन परिस्थितियों से गुजर रहा है जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते हैं, लेकिन तू अब तक टूटा नहीं। तू झुका है, थका है, चुप है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तेरे भीतर अभी बहुत कुछ शेष है। महादेव कहते हैं, जिसे खत्म होना होता है वह पहले ही शिकायतों में खो जाता है, और जिसे बनना होता है वह मौन में तपता है। तू मौन में तप रहा है, इसलिए तेरी प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही, लेकिन परिणाम निश्चित है। वही सत्य नहीं होता। बहुत सी चीजें भीतर बनती हैं, जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं, पेड़ बाहर दिखता है, और तू अभी जड़ बन रहा है। इसीलिए बाहर तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भीतर बहुत बड़ा निर्माण चल रहा है।
महादेव कहते हैं, जब जीवन तुझसे सब कुछ छीन ले तब समझ लेना कि वह तुझे सब कुछ देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खाली हाथ ही सबसे पहले भरे जाते हैं और तू अभी खाली किया जा रहा है। अहंकार से, भय से, झूठी उम्मीदों से और उन संबंधों से जो तुझे कमजोर बनाए हुए थे। तू जिन रिश्तों के जाने का शोक मना रहा है, वे रिश्ते तेरी उड़ान के रास्ते में वजन बन चुके थे और उड़ने से पहले भार का उतरना जरूरी होता है। इसलिए अगर आज तू अकेला है तो यह दंड नहीं, यह तैयारी है, क्योंकि भीड़ में कोई नायक नहीं बनता। नायक हमेशा अकेले गढ़े जाते हैं। महादेव कहते हैं, तू यह मत सोच कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सोच कि तुझ में ऐसा क्या है जो तुझे इस मार्ग पर लाया। हर आत्मा को यह मार्ग नहीं दिया जाता। कुछ आत्माएं केवल जीने आती हैं और कुछ आत्माएं उदाहरण बनने आती हैं, और उदाहरण बनने वाली आत्माओं का जीवन सरल नहीं होता। उनका हर कदम किसी और के लिए रास्ता बनता है, इसलिए उनके हिस्से का अंधकार भी अधिक होता है ताकि उनका प्रकाश दूर तक जा सके। आज तू अपने संघर्ष को अभिशाप समझ रहा है, लेकिन कल यही संघर्ष तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे है, इतना स्थिर कैसे है, इतनी चोटों के बाद भी खड़ा कैसे है, और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मैंने खुद को खोकर पाया है। महादेव कहते हैं, मनुष्य सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह अपने आज की तुलना किसी और के कल से करता है। वह नहीं जानता कि हर आत्मा का समय अलग है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का दोपहर में और किसी का संध्या में, लेकिन जिसका सूरज देर से उगता है वह देर तक प्रकाश देता है। इसलिए अगर तेरा समय देर से आ रहा है तो घबराना मत, तू स्थायी बनने जा रहा है। आज जो लोग तुझसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वे अंदर से आगे हों। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं ताकि खुद से भाग सकें, और तू रुका है ताकि खुद को समझ सके, और जो खुद को समझ लेता है वह जीवन को संभाल लेता है। महादेव कहते हैं, तू बार बार पूछता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी मेहनत क्यों रंग नहीं ला रही, मेरे रास्ते क्यों बंद हैं। लेकिन बेटा, तू यह भूल जाता है कि हर बंद रास्ता तुझे मोड़ने नहीं, नया रास्ता सिखाने आता है। अगर हर बार तेरे सामने वही दरवाजा खुल जाता तो तू कभी नए मार्ग की खोज नहीं करता, और जो खोज नहीं करता वह सीमित रह जाता है। इसलिए तेरे लिए दरवाजे नहीं, दिशाएं बदली जा रही हैं, ताकि तू उस स्थान तक पहुंचे जहां तेरा वास्तविक योगदान है। महादेव कहते हैं, तू सोचता है कि तू हार गया है, लेकिन सच यह है कि तू अब भी सीख रहा है। हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे, और तूने कोशिश नहीं छोड़ी। तू बस थक गया है, और थकना कमजोरी नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि तू पूरी ताकत से लड़ा है। अब तुझे बस अपनी ताकत को सही दिशा देनी है। क्रोध को संकल्प में, पीड़ा को समझ में और डर को अनुशासन में बदलना है, क्योंकि जो अपने भावों को साध लेता है वही अपने भाग्य को साध लेता है। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तू खुद को छोटा समझना छोड़ दे। दुनिया ने तुझे जो नाम दिए, जो सीमाएं बताई, जो परिभाषाएं थोप दी, उन्हें उतार फेंक, क्योंकि तू किसी और की परिभाषा से बना नहीं है। तू उस चेतना का अंश है जिसने सृष्टि को जन्म दिया, और जो सृष्टि को जन्म दे सकता है वह अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। अब तू यह मत पूछ कि मैं कब सफल होऊंगा, यह पूछ कि मैं आज अपने सत्य के कितना करीब गया, क्योंकि सफलता परिणाम है और सत्य प्रक्रिया, और जो प्रक्रिया को साध लेता है उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। महादेव कहते हैं, आज से तू अपने भीतर एक नया नियम बना, शिकायत नहीं, तुलना नहीं और आत्मदया नहीं, क्योंकि ये तीनों तेरी ऊर्जा को खा जाते हैं, और ऊर्जा ही जीवन है। तू जिस दिन अपनी ऊर्जा बचाना सीख लेगा, उसी दिन तू आगे बढ़ने लगेगा। अब तू हर सुबह उठकर खुद से यह नहीं पूछेगा कि आज क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछेगा कि आज मैं क्या बनूंगा, क्योंकि जो बनने पर ध्यान देता है उसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो पाने पर अटका रहता है वह खोने से डरता रहता है। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, आने वाले समय में तू खुद को बदलता हुआ पाएगा। वही चीजें जो पहले तुझे उत्तेजित करती थी अब तुझे व्यर्थ लगेंगी। वही लोग जो पहले जरूरी लगते थे अब दूर हो जाएंगे, और यह दूरी खालीपन नहीं, स्पष्टता लाएगी, क्योंकि जब शोर कम होता है तब सत्य सुनाई देता है, और तू सत्य सुनने के लिए ही इस दौर से गुजर रहा है। अब तू यह समझ ले कि तेरा जीवन किसी और की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि तेरा उद्देश्य किसी और जैसा नहीं है। तू नकल करने नहीं, निर्माण करने आया है, और निर्माण हमेशा अकेले में होता है। महादेव आगे कहते हैं, अब
अब जब तू इस अवस्था तक आ गया है जहां तेरे पास बहाने नहीं बचे, जहां तू किसी को दोष नहीं दे सकता, जहां तू अपने ही सवालों के सामने खड़ा है, वही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, तब तक वह अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। लेकिन जिस दिन वह कह देता है कि अब जो होगा मैं खुद बनाऊंगा, उसी दिन ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेना बंद कर देता है और उसका साथ देना शुरू कर देता है। तू सोचता है कि तेरे भीतर जो बेचैनी है वह कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि वही बेचैनी तेरी आत्मा का जागना है। क्योंकि जो आत्मा सोई होती है उसे कोई प्रश्न नहीं सताते, कोई पीड़ा नहीं चुभती और कोई लक्ष्य नहीं जलाता। बेचैनी उसी को होती है जो अपने भीतर कुछ बड़ा लेकर आया है, और उस बड़े को बाहर लाने की तड़प ही उसे चैन से बैठने नहीं देती। महादेव कहते हैं, तू जिन रातों को व्यर्थ समझता है, जिन रातों में तू जागता रहा, सोचता रहा, खुद से लड़ता रहा, वही रातें तेरे भीतर का चरित्र लिख रही थी। क्योंकि दिन में तो हर कोई मजबूत दिख सकता है, लेकिन रात में जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब जो खुद के साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। और तू उन रातों में भागा नहीं, तू बैठा रहा, टूटा, रोया, लेकिन अपने सत्य से भागा नहीं। इसलिए अब तुझे डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिसने अंधेरे में खुद को देखा है वह रोशनी से नहीं डरता। महादेव कहते हैं, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन का हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। कई बार विलंब सुरक्षा होता है। अगर तुझे वही मिल जाता जिसकी तू उस समय कामना कर रहा था, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता, शायद वह तुझे गर्व में डुबो देता, शायद तू रास्ता भटक जाता। इसलिए जो नहीं मिला वह दंड नहीं, संरक्षण था। और अब जब तू भीतर से स्थिर हो रहा है, अब जब तेरे निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि समझ से निकलने लगे हैं, अब जब तू यह सीख रहा है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, तभी तुझे वह सब मिलने की तैयारी है जो तुझे पहले रोके रखा गया था। महादेव कहते हैं, तू जिन लोगों से ठगा गया, जिन पर तूने भरोसा किया और जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, वे तेरे शत्रु नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होता और प्रेम में भी विवेक जरूरी होता है। अगर वे न होते तो तू हर किसी को अपना समझ लेता और बार बार टूटता रहता। अब तू चुनना सीख रहा है, और चयन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ नहीं चुनना होता, हमें बस सही चुनना होता है। महादेव कहते हैं, अब तू अपने संघर्ष को छुपाने की कोशिश मत कर, उससे शर्मिंदा मत हो, क्योंकि यही संघर्ष तेरा प्रमाण है। जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं उनके पास बताने को कोई कहानी नहीं होती, लेकिन तेरे पास कहानी है, और कहानी वही होती है जो किसी और को जीने की ताकत दे सके। आने वाले समय में लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे संभला, कैसे खड़ा हुआ, कैसे बदला, और तब तेरे शब्द किसी के लिए दवा बनेंगे, किसी के लिए दिशा बनेंगे और किसी के लिए आशा। और यही कारण है कि तुझे इतना सहन करना पड़ा, क्योंकि जिनके शब्दों में शक्ति होती है उनका जीवन साधारण नहीं होता। महादेव कहते हैं, अब तू यह मत देख कि अभी तुझे कितना रास्ता तय करना है, यह देख कि तू कितनी दूर आ चुका है। क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से तुझे अपनी क्षमता का एहसास होगा। तू वहां से यहां तक आया है जहां कई लोग बीच में ही रुक गए, और यह यात्रा किसी और ने नहीं, तूने तय की है, अपने डर के साथ, अपने संदेह के साथ और अपने आंसुओं के साथ। इसलिए अब खुद को कम मत आंक, जिसने यहां तक पहुंचा दिया वह आगे भी पहुंचाएगा। महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे एक नियम देता हूं, जब भी तुझे लगे कि तू फिर कमजोर पड़ रहा है, बस अपने आप से इतना कहना कि मैंने पहले भी इससे बुरा देखा है और फिर भी मैं यहां हूं। यह वाक्य तुझे याद दिलाएगा कि तू नाजुक नहीं, लचीला है, और जो लचीला होता है वही टूटता नहीं, वह मुड़ता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। महादेव कहते हैं, अब आने वाले समय में तू देखेगा कि परिस्थितियां अचानक बदलने लगेंगी। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना शर्त तेरा सम्मान करेंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिन्हें तू बंद मान चुका था। लेकिन याद रखना, यह सब तेरा पुरस्कार नहीं, तेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिसे अधिक दिया जाता है उससे अधिक अपेक्षा भी की जाती है। इसलिए जब तुझे ऊपर उठाया जाए तो अपने भीतर की जड़ों को मत भूलना। विनम्रता ही वह रस्सी है जो ऊंचाई पर भी इंसान को संतुलित रखती है। महादेव कहते हैं, अब तू अपने जीवन को टालना बंद कर
यह मत सोच कि सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा। शुरू करने से ही सब ठीक होता है। छोटे कदम उठा, लेकिन रोज उठा, क्योंकि निरंतरता में वह शक्ति है जो किस्मत को भी थका देती है और एक दिन किस्मत भी कह देती है, अब इसे नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं, अब तू तैयार हो रहा है उस भूमिका के लिए जहां तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मजबूत बनना होगा, क्योंकि जो बहुत सहता है वही बहुत संभाल सकता है और तू संभालने की शक्ति अर्जित कर चुका है। काम बनते हैं जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है। मानव नहीं अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। महादेव कहते हैं कि जीवन को सीधी चलने वाली राह नहीं है, ये तो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, जहां हर कदम पर परीक्षा खड़ी होती है, जहां अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये ही आईना दिखा देते हैं। क्योंकि जब तक इंसान आराम में रहता है, तब तक उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जिस दिन जेब खाली होती है, जिस दिन साथ छूटते हैं, जिस दिन उम्मीदें टूटती हैं, उसी दिन आत्मा जागती है और भीतर बैठा शिव बोलता है कि अब रुकना मत, अब झुकना मत, अब डरना मत, क्योंकि तू वो नहीं है जो हालात तुझे दिखा रहे हैं, तू वो है जो इन हालातों को चीर कर आगे निकलने वाला है। याद रख, मनुष्य जब तक रोता है तब तक कमजोर दिखता है, लेकिन जिस दिन वह चुप होकर सहना सीख लेता है, उसी दिन वह खतरनाक बन जाता है। क्योंकि चुप्पी डर नहीं होती, चुप्पी तैयारी होती है। और महादेव का भक्त हमेशा तैयारी में रहता है। वह शोर नहीं मचाता, वह भीड़ में अपनी ताकत नहीं दिखाता, वह बस अपने कर्म करता है और समय आने पर ऐसा प्रहार करता है कि सामने वाला संभलने का मौका तक नहीं पाता। इसीलिए अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी काबिलियत पर हंस रहे हैं, तुम्हारे सपनों को मजाक समझ रहे हैं, तो इसे अपमान मत समझना, इसे महादेव की परीक्षा समझना। क्योंकि शिव अपने भक्त को भीड़ से अलग करने के लिए पहले उसे अकेला करते हैं, तोड़ते हैं, रुलाते हैं, हर रिश्ते की परत खोलकर दिखा देते हैं, ताकि जब वह उठे तो किसी बैसाखी का मोहताज न रहे। वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने दम पर चले, अपने दम पर लड़े और अपने दम पर जीते। यही कारण है कि श्मशान में रहने वाला महादेव जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानते हैं कि अंत में न पैसा साथ जाता है, न लोग, न नाम। साथ जाता है तो बस तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना। इसलिए जो आज कर्म से भाग रहा है, वह कल भाग्य को कोसेगा, और जो आज चुपचाप कर्म कर रहा है, वह कल इतिहास बनाएगा। याद रखना, हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं आई, कुछ ठोकरें तुम्हें चलना सिखाने आती हैं। हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कुछ आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। और हर अकेलापन सजा नहीं होता, कुछ अकेलापन साधना होता है, जहां इंसान खुद से मिलता है, खुद को पहचानता है और खुद को गढ़ता है। महादेव कहते हैं कि जो समय से पहले सफल हो जाता है, वह अक्सर टूट जाता है, लेकिन जो टूट टूट कर आगे बढ़ता है, वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि दर्द क्या होता है, भूख क्या होती है, अपमान क्या होता है और इंतजार क्या होता है। और जिसने ये सब सह लिया, वह किसी भी ऊंचाई पर जाकर घमंड नहीं करता, वह बस और शांत हो जाता है, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी है, दिल थका हुआ है और दिमाग सवालों से भरा है, तो बस इतना याद रखो कि महादेव तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी हर सांस, हर आह, हर कोशिश उनके त्रिनेत्र में दर्ज है, और जिस दिन उनका इशारा होगा, उस दिन हालात भी तुम्हारे सामने झुकेंगे, लोग भी बदलेंगे और किस्मत भी। क्योंकि शिव की कृपा शोर से नहीं मिलती, वह धैर्य से मिलती है, वह इंतजार से मिलती है, वह उस भक्त को मिलती है जो अंधेरे में भी दिया जलाए रखता है।
जो हार के बाद भी सिर उठाकर चलता है, जो गिरकर भी कहता है कि मैं अभी जिंदा हूं और जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। यही महादेव की सीख है, यही शिव तत्व है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कि जो सह गया वही शेर बना, जो रुका वही हार गया। इसलिए उठो, संभलो, खुद पर भरोसा रखो और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो शिव को समझ गया उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव कहते हैं कि जीवन कोई भीख नहीं है जो किस्मत से मांगी जाए। जीवन वह यज्ञ है जिसमें हर दिन अपने अहंकार, अपने डर, अपने आलस और अपने भ्रम की आहुति देनी पड़ती है, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर बैठे शत्रुओं को नहीं पहचानता वह बाहर के युद्ध में कभी जीत नहीं सकता। और इसलिए शिव का पथ बाहरी चमक का नहीं, भीतरी जागरण का पथ है, जहां शोर नहीं होता, जहां तालियां नहीं बजती, जहां बस एकांत होता है और आत्मा की आवाज होती है। वही आवाज जो कहती है कि तू कमजोर नहीं है, तू बस अभी अपने सामर्थ्य से परिचित नहीं हुआ। क्योंकि जब तक मनुष्य सुविधा में जीता है तब तक उसकी चेतना सोई रहती है, पर जिस दिन सुविधा छिनती है, जिस दिन अपमान दरवाजा खटखटाता है, जिस दिन अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं, उसी दिन चेतना जागती है और भीतर का शिव बोलता है कि अब समय है खड़े होने का, अब समय है मौन रखने का, अब समय है कर्म को पूजा बनाने का। क्योंकि शिव का भक्त रोता कम है और सहता ज्यादा है, वह दिखाता कम है और साधता ज्यादा है। वह भीड़ में अपनी चोटें नहीं गिनाता, वह अकेले में अपनी तलवार तेज करता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि दुनिया आगे निकल गई है, कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यह समझ लेना कि यह ठहराव नहीं, यह तैयारी है, यह श्मशान की शांति है जहां राख से फिर सृजन होता है। क्योंकि महादेव का निवास श्मशान है और श्मशान अंत नहीं, रूपांतरण है। वहां जो जलता है वह मिटता नहीं, वह शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही अग्नि बनकर आगे बढ़ता है। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर कितना दम है। और जिसने दर्द से दोस्ती कर ली वह किसी भी तूफान से डरता नहीं। वह जानता है कि हर तूफान के बाद आकाश और साफ होता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह और तेज होती है, हर टूटन के बाद निर्माण और मजबूत होता है। बस शर्त एक है, विश्वास। वह विश्वास जो तर्क से नहीं तप से आता है, जो दिखावे से नहीं धैर्य से आता है, जो जल्दीबाजी से नहीं इंतजार से आता है। क्योंकि शिव की कृपा जल्दबाज लोगों को नहीं, धैर्यवान साधकों को मिलती है, जो रोज उठकर अपने कर्म का दीप जलाते हैं, भले ही हवा तेज हो, जो गिरकर भी कहते हैं कि अभी कथा समाप्त नहीं हुई, अभी अध्याय बाकी है, अभी मुझे खुद को साबित नहीं, खुद को बनाना है। और यही निर्माण एक दिन ऐसा विस्फोट बनता है कि वही लोग जो हंसते थे, वही लोग जो शक करते थे, वही लोग जो नजरअंदाज करते थे, खामोशी से देखने लगते हैं। क्योंकि असली जवाब शब्दों में नहीं, परिणामों में दिया जाता है। और परिणाम वही देता है जो हर दिन खुद से लड़ता है, अपने बहानों को हराता है, अपने डर को पीछे छोड़ता है और अपने लक्ष्य के सामने सिर झुकाता है। महादेव कहते हैं कि लक्ष्य के सामने झुकना गुलामी नहीं, साधना है। क्योंकि जिसने लक्ष्य को भगवान बना लिया उसने रास्ते की हर पीड़ा को प्रसाद समझ लिया, और जिसने पीड़ा को प्रसाद समझ लिया वह कभी शिकायत नहीं करता, वह बस और गंभीर हो जाता है। और यही गंभीरता उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जेब खाली है, मन भारी है, रास्ता धुंधला है, तो इसे अंत मत मानो, इसे दीक्षा मानो। क्योंकि दीक्षा के बिना कोई साधक नहीं बनता, और साधक बने बिना कोई इतिहास नहीं रचता। इतिहास वही रचते हैं जो खामोशी से वर्षों तक खुद को गढ़ते हैं, जो शोर मचाकर नहीं परिणाम लाकर बोलते हैं, जो हार को कहानी नहीं सीख बनाते हैं, जो जीत को अहंकार नहीं जिम्मेदारी बनाते हैं। और यही जिम्मेदारी उन्हें और ऊंचा उठाती है। क्योंकि महादेव ऊंचाई नहीं गहराई देखते हैं, और जो जितना गहरा उतरता है वही उतना ऊंचा उठता है। और महादेव कहते हैं कि जिसने समय की मार सह ली, जिसने भूख में भी धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने अपमान में भी अपनी आत्मा को छोटा नहीं होने दिया, वही असली विजेता है। क्योंकि दुनिया तालियां उस दिन बजाती है जब सफलता दिखती है, लेकिन शिव वहां खड़े होते हैं जहां संघर्ष चुपचाप सहा जाता है, जहां रातों को नींद नहीं आती, जहां सवालों के जवाब नहीं मिलते, और फिर भी इंसान अगली सुबह उठकर अपने कर्म में लग जाता है, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए,
क्योंकि शिकायत करने वाला मनुष्य अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देता है और साधक कभी अपनी शक्ति किसी और को नहीं सौंपता। वह जानता है कि हर उत्तर उसके भीतर है, हर समाधान उसकी साधना में है, इसलिए वह बाहर शोर नहीं मचाता। वह भीतर आग जलाता है और यही आग एक दिन उसकी पहचान बनती है। लोग कहते हैं कि समय बड़ा खराब है, लेकिन साधक जानता है कि यही समय उसे गढ़ रहा है, यही समय उसे तेज कर रहा है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तो चिंगारी निकलती है, वैसे ही जीवन की चोटें इंसान के भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाती हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो बस इतना याद रखो कि श्मशान में भी महादेव अकेले रहते हैं, फिर भी वही सृष्टि का संतुलन संभालते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, अकेलापन वह भूमि होती है जहां आत्मा मजबूत होती है, जहां इंसान खुद से सच बोलना सीखता है, खुद को धोखा देना बंद करता है। और जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है तब उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, और जो भीतर जीत गया वह बाहर हार ही नहीं सकता। महादेव कहते हैं कि जीवन में देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता लेकिन निश्चित मिलता है, और अक्सर वह फल उस रूप में आता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते। इसलिए धैर्य रखो, अपने रास्ते पर डटे रहो, लोगों की बातों से मत डरो, क्योंकि लोग उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जो ऊपर उठ रहा होता है। जो जमीन पर पड़ा है उसे कोई लात नहीं मारता। इसलिए अगर वार हो रहे हैं, आलोचना हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो समझ लेना कि दिशा सही है। शिव की कृपा उन्हीं पर होती है जिनमें सहने की क्षमता होती है, क्योंकि जो सह नहीं सकता वह संभाल भी नहीं सकता, और जो संभाल नहीं सकता उसे ऊंचाई क्यों दी जाए। इसलिए पहले सहना सिखाया जाता है, फिर संभालना, और अंत में सौंपा जाता है वह स्थान जहां से दूसरों का मार्ग भी रोशन होता है। यही कारण है कि सच्ची सफलता शोर नहीं करती, वह बस मौजूद होती है, शांत, स्थिर और अडिग, जैसे कैलाश पर्वत न किसी से डरता है न किसी को डराता है, बस अपने स्थान पर खड़ा रहता है और पूरा संसार उसे देखता रहता है। इसलिए अपने भीतर कैलाश बनाओ, स्थिर रहो, कर्म करते रहो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जिस दिन उनका इशारा होगा उस दिन रुकी हुई किस्मत भी दौड़ पड़ेगी, बंद रास्ते भी खुलेंगे, और वही लोग जो आज तुम्हें नहीं पहचानते कल तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचानेंगे। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे, तब तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि शिव का भक्त मंजिल से ज्यादा यात्रा से प्रेम करता है।